सर्वमंगल मंगल्य सर्व कल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जनं देत सचिव जनं देत सचिव जनं देत सचिव नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्तभावाय भावाय सर्वभावान्तरिक्षे। समय जी परमागम आचार्य कुंदकुंद देव द्वारा प्रमुख आत्मख्याति टीका आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा प्रमुख अद्भुत रेश आचार्य देव विश्व को दर्शाते हैं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चित्तभावाय भावाय सर्वभावान्तरिक्षे। संपूर्ण विश्व में एक आत्म तत्व ही सारभूत है, सर्वोत्कृष्ट है, वैभवशाली है। सारभूत है माने सर्वोत्कृष्ट है। सर्वोत्कृष्ट क्यों है? क्योंकि अपना स्वभाव सर्वतः स्वरस निर्भर भावम, सर्वतः स्वरस ज्ञान आनंद रस से लबालब भरा है। ये वही वास्तव में सारभूत है, सर्वोत्कृष्ट है, वैभवशाली है। आचार्य योगेंद्र देव परमात्मा प्रकाश ग्रंथ में एक बहुत सुंदर प्रमाण देते हैं कि 99 नंबर का दोहा है। मूल ये अपभ्रंश भाषा में दोहा के रूप में रचित है और उसकी टीका आचार्य ब्रह्मदेव सूरी द्वारा विरचित है। बहुत अद्भुत रहस्य दर्शाते हैं कि जोई अपे जानिए जगु जानियो हवे अपहम केरई भावड़ई बिंबिव जेन बसे। अत आत्मनि ज्ञाते सर्वं ज्ञातम भवति इति दर्शयति। आत्मा को जानने पर सर्व विश्व का जानना होता है। इस रहस्य को दर्शाते हैं। जो ये अपे जानिए, हे योगी योगिन आत्मना ज्ञाते किम भवति। आत्मा को जानने पर क्या होता है कि जगु जानियो हवे। आत्मा को जानने पर जगत त्रिभुवनम ज्ञातम भवति। 3 लोक का ज्ञान होता है। कस्मात् कैसे होता है? अपहम केरई भावड़ई बिंबिव जेन बसे। क्योंकि आत्मन संबंधिनी भावे केवल ज्ञान पर्यायी बिंबितम प्रतिबिंबितम येन कारणे वसति तिष्ठति। क्योंकि आत्मा के केवल ज्ञान रूप निर्मल भाव में सारा विश्व प्रतिबिंबित होता है। अयम अर्थ है। इसी का विस्तार से विवेचन करते हैं। देखो, एक संपूर्ण विश्व में एक आत्म तत्व सारभूत है। इसमें आचार्य ब्रह्मदेव सूरी ने 4 तर्क दिए हैं।
चार तर्कों के द्वारा इस रहस्य को सिद्ध किया है। पहला तर्क ये दिया है कि संपूर्ण विश्व में एक आत्म तत्व ही सारभूत है, सर्वोत्कृष्ट है। इसलिए जिसने आत्मा को जान लिया उसने सब जान लिया। देखो, 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, 85 काय, इनमें सबसे पहला नाम किसका है? 6 द्रव्य में पहला नाम किसका है? 7 तत्व में, 9 पदार्थ में, 85 काय में, मैंने सबसे पहला नाम किसका है? जीव का। और सिद्धांत ग्रंथ छठ खंडागम में पहले खंड का नाम क्या है? जीवठानम, माने जीव ये आई कैपिटल, ये क्या है? आई कैपिटल, ये सर्वोपरि है, संपूर्ण विश्व में सारभूत है, सर्वोत्कृष्ट है। इसलिए जिसने आत्मा को जान लिया उसने सर्व जान लिया। दूसरा तर्क दिया है कि स्व पर भेद विज्ञान के द्वारा पर से भिन्न आत्म स्वरूप का परिज्ञान होता है। ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठति, तो उसने स्व पर, विश्व में स्व पर के अलावा और क्या है? तो स्व पर भेद विज्ञान के द्वारा पर से भिन्न आत्म स्वरूप का परिचय होने पर विश्व के सारे पदार्थों का परिज्ञान होता है। तीसरा तर्क दिया है कि व्याप्ति रूप श्रुति ज्ञान के द्वारा, व्याप्ति रूप श्रुति ज्ञान के द्वारा संपूर्ण विश्व के पदार्थों का परिज्ञान होता है। और चौथा तर्क दिया है कि अंतर्मुहूर्त स्वरूप में अंतर्निमग्न परिणति हो, स्वरूप में अंतर्निमग्न परिणति, अंतर्मुहूर्त स्वरूप में अंतर्निमग्न परिणति होती है, तो केवल ज्ञान बुद्धि प्रकट होती है। और उस केवल ज्ञान बुद्धि में सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, विश्व के सर्व पदार्थ जानने में आते हैं। तो इन 4 तर्कों के द्वारा आचार्य देव ने इस रहस्य को दर्शाया कि संपूर्ण विश्व में एक आत्म तत्व ही सारभूत है। अब देखो, अपने मूल शब्दों में इसको समझते हैं। सारभूत क्यों है? अयम अर्थ है वीतराग निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञानेन, वीतराग निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञानेन परम आत्म तत्वे ज्ञाते सति, वीतराग निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान से परम आत्म तत्वे ज्ञाते सति सर्वोत्कृष्ट आत्म तत्व को जानने पर द्वादशांगम स्वरूपम ज्ञातम भवति, संपूर्ण द्वादशांग का ज्ञान होता है। कस्मात्, कैसे होता है? यस्मात् राघव पांडवादियो महापुरुषा, राघव माने रामचंद्र जी, बलभद्र हुए रामचंद्र जी महापुरुष, उनको राघव भी कहा जाता है। क्या कहा? यस्मात् माने द्वादशांग का ज्ञान होता है। तो कैसे होता है कि यस्मात् राघव पांडवादियो महापुरुषा, यस्मात् राघव पांडवादियो महापुरुषा जिन दीक्षां गृहीत्वा, रामचंद्र जी पांडव आदि
महापुरुष जिन दीक्षा को ग्रहण करके द्वादशांगम पठित्वा, द्वादशांग को पढ़कर द्वादशांग अध्ययन फलभूते निश्चय रत्नत्रयात्मिके परम आत्म ध्याने तिष्ठन्ति। द्वादशांग के अध्ययन का सारभूत निश्चय रत्नत्रयात्मक परम आत्म ध्याने तिष्ठन्ति, सर्वोत्कृष्ट आत्म ध्यान में तिष्ठन्ति, आत्म स्वरूप में स्थित होते हैं। तेन कारणे वीतराग स्वसंवेदन ज्ञानेन निज आत्मनि ज्ञाते सति सर्वं ज्ञातम भवति। क्या कहा? आत्मस्वरूप वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान से आत्मा को जानने पर सर्व का ज्ञान होता है, क्योंकि संपूर्ण विश्व में एक आत्म तत्व ही सारभूत है, सर्वोत्कृष्ट है। क्यों है सर्वोत्कृष्ट? क्योंकि ज्ञान आनंद आत्मा में ही पाया जाता है, इसके अतिरिक्त विश्व के किसी भी पदार्थ में नहीं पाया जाता है। क्या सर्व अर्थ सिद्धि आत्मतया विदत्ते। सर्व अर्थ की सिद्धि किसके द्वारा होती है? आत्मतया विदत्ते। ये एक आत्म तत्व ही सारभूत है। ये जिन वचसी रमन्ते भान्ति मोहा, जो जिन वचनों में रमते हैं उनके मोह का वमन होता है, मोह का क्षय होता है। जिन वचन अमृत वचन है और मोह महाविष है। क्या तो अमृत रसायन को पीने से मोह की मूर्छा मिटती है और मूर्छा रहित व्यक्ति प्रतिक्षण प्रसन्नता का, आनंद का अनुभव करता है। ये मेडिसिन है। कौन सी मेडिसिन? ज्ञानामृतम परमामृतम। ये परमामृत जन्म जरा मृत रोग निवारण। ज्ञान अमृत है और मोह क्या है? विष है। कैसा विष है? हलाहल विषम विषम विष है। क्या कहा? मोह कैसा विष है? हलाहल विषम विषम विष है और ज्ञान अमृत रसायन है। तो अमृत रसायन को पीने से मोह की मूर्छा मिटती है। प्रतिक्षण प्रसन्नता का, आनंद रस का अनुभव होता है। आनंद रस विलसित होता है। अद्भुत रहस्य। एक प्रश्न उठाया है कलश टीका में कि जिन वचन अर्थात दिव्य ध्वनि, जिन वचन अर्थात दिव्य ध्वनि, ये तो भाषा वर्गण पौद्गलिक संरचना है। क्या कहा? जिन वचन क्या है? ये भाषा वर्गणा पौद्गलिक परमाणु का स्कंद है, कॉन्ट्रैक्शन है। तो पुद्गल में रमने से मोह का दमन कैसे हुए है? क्या कहा? मूल शब्द क्या है कि ये जिन वचसी रमन्ते वांत मोहा, जो जिन वचनों में रमते हैं उनके मोह का दमन हुए है। तो प्रश्न क्या किया? समझना कि जिन वचन तो भाषा वर्गणा पौद्गलिक परमाणुओं का पौद्गलिक परमाणुओं का स्कंद है, तो पुद्गल में रमने से मोह का दमन कैसे हो? तो उसका भावार्थ बहुत क्लियर किया। इसका जिन वचन अर्थात दिव्य ध्वनि, दिव्य ध्वनि में सारभूत शुद्ध आत्म तत्व दर्शाया है। क्या दर्शाया है? जिन वचन अर्थात दिव्य ध्वनि में सारभूत आत्म तत्व दर्शाया है। उस आत्म तत्व में रमने से मोह का वमन हुए है। क्या कहा? वाचक वाच्य, जिन वचन वाचक हैं
और वाच्य क्या है? वाच्य क्या है कि शुद्ध आत्म तत्व। उस शुद्ध आत्म तत्व में रहने के मोह का भवन हुए है। इस तरह संपूर्ण विश्व में एक ब्रह्म स्वरूप आत्मा ही सारभूत है। भगवान की परम सौम्य शांत मुद्रा वो विश्व को एक अद्भुत रहस्य दर्शा रही है। क्या रहस्य दर्शा रही है? कि वो आत्मा अपने स्वरूप विषय ऐसे लागू विलंब मती कर। क्या रहस्य दर्शा रही है? ब्रह्म भाव अंतर रखो, अपना ज्ञान आनंद वैभव समृद्धि निधान अपने स्वभाव में ही है। क्या कहा? ये अद्भुत रहस्य दर्शा रही है कि विश्व में कहीं देखने की ताकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपना स्वभाव अनंत वैभव संपन्न है। क्या कहा? वैभवशाली हूं मैं, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, अनंत प्रभुता, अनंत विभुत, अनंत 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 वैभव संपन्न अपना स्वभाव है। चैतन्य मणि है। क्या कहा? मणि माने वैभवशाली है मेरा स्वरूप। जिसने आत्मा को जान लिया उसने सर्व जान लिया, फिर उसे किसी जानने की ललक होती नहीं है। जिसने आगम तर्क न्याय और युक्ति से अपने स्वरूप का परिचय किया कि मैं चिद ब्रह्म स्वरूप हूँ, चिद घन स्वरूप हूँ, अपने आत्म स्वरूप का परिचय हुआ, तो ऐसा कौन होगा जो ये कहेगा कि विश्व के पदार्थ ये मेरे हैं? कि मूर्छा मिट जाती है। आगम तर्क न्याय युक्ति से पर से भिन्न आत्म स्वरूप का परिचय हुआ, तो ऐसा कौन होगा जो ये कहेगा कि विश्व के पदार्थ ये मेरे हैं? माने उसकी मूर्छा मिट जाती है। दूसरा तर्क क्या दिया? पहला तर्क समझ में है ना कि संपूर्ण विश्व में एक आत्म स्वरूप ही सारभूत है। जिसने सारभूत में सर्वोत्कृष्ट है। जिसने सर्वोत्कृष्ट आत्म स्वरूप को जान लिया उसने सब जान लिया, फिर उसे किसी पदार्थ को जानने की ललक होती नहीं। दूसरा तर्क क्या दिया है कि अथवा निर्विकल्प समाधि समुत्पन्न परमानंद सुखरस आस्वादे जाते सती निर्विकल्प समाधि समुत्पन्न निर्विकल्प स्वरूप में अंतर निमग्न परिणति के बल से परमानंद सुख रस आस्वादे जाते सती परम आनंद रस का अनुभव होने पर पुरुषो जानाति माने आत्मा जानता है। क्या किम जानाति? क्या जानता है कि वेत्ति मम स्वरूपम अन्यत्। क्या कहा? वेत्ति माने जानता है। क्या जानता है? कि मम स्वरूपम अन्यत् देहादिक देह रागादिकम परम इति। मन मेरा स्वरूप अन्य है, भिन्न है, और देह रागादि ये पर है। क्या कहा? मैं कौन हूँ? अन्य हूँ माने भिन्न हूँ, देह रागादि से भिन्न हूँ, और देह रागादि क्या है? ये पर हैं। इति तेन कारणे आत्मनि ज्ञाते सर्वं ज्ञातम भवति। स्व पर भेद विज्ञान के द्वारा पर से भिन्न
आत्मस्वरूप का परिज्ञान होने पर जिसने आत्मस्वरूप को जान लिया उसने सबको जान लिया, क्योंकि वेद विज्ञान वस्तु स्वरूप में तो भेद है, लेकिन उसका विज्ञान क्या कर, उसकी परख, उसकी नॉलेज, उसका परिचय हो तो क्या होता है कि ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठति। जो ज्ञान हमारा इंद्रिय मन के द्वारा बाह्य पदार्थों में दौड़ रहा है, वो ज्ञान कहाँ प्रतिष्ठित होता है? ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठति। ये वेद विज्ञान टेक्नोलॉजी है, कला है। क्या तो वेद विज्ञान के द्वारा पर से भिन्न पर है, देह कर्म विकार संयोग, ये क्या है? एक पर है। और मैं ब्रह्म स्वरूप आत्मा स्व, इनसे भिन्न हूँ, ऐसी स्वरूप का परिचय होता है तो क्या होता है कि सुख रस आनंद रस विलसित होता है, आनंद रस विलास होता है, नेचुरल स्वाभाविक आनंद रस विलसित होता है। सहज बोध कला रमणीय कम, क्या कहा? सहज बोध कला नेचुरल है। कैसी है? रमणीय कला है, अद्भुत कला है। आचार्य देव ने तो परम कला शब्द का प्रयोग किया है। क्या कहा? ये कला कैसी है? परम सर्वोत्कृष्ट कला है। क्यों है सर्वोत्कृष्ट? टेक्नोलॉजी क्यों है? आज वर्ल्ड में जितनी भी टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी कैसी है? वहाँ थकान होती है, फिजिकल मेंटली टेंशन डिप्रेशन और फिजिकली मेंटली प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये वेद विज्ञान कैसी टेक्नोलॉजी है कि वेद विज्ञान के द्वारा पर से भिन्न आत्मस्वरूप का परिचय होता है तो थकान मिट जाती है और प्रतिक्षण आनंद रस से विलसित होता है। तो विश्व में इन ऑल वर्ल्ड हाईएस्ट क्वालिटी की टेक्नोलॉजी है। क्या कहते? संपूर्ण विश्व में हाईएस्ट सर्वोत्कृष्ट क्वालिटी की टेक्नोलॉजी है। क्यों है सर्वोत्कृष्ट क्वालिटी की टेक्नोलॉजी? क्यों है? इसकी क्या क्वालिटी होती है सर्वोत्कृष्ट टेक्नोलॉजी? जिस टेक्नोलॉजी में कला में थकान मिट जाए और प्रतिक्षण नेचुरल आनंद रस विलसित हो, वही सर्वोत्कृष्ट क्वालिटी की टेक्नोलॉजी है, कला है, अद्भुत कला है। कर्म के उदय है, वैभव है, लेकिन ज्ञान की कला कैसी अद्भुत है, जिसके पास वेद विज्ञान की टेक्नोलॉजी है। वो पुण्य के वैभव में रहते हुए भी उसमें मूर्छित नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं? जैसे किसी के पास गारुणी मंत्र हो, नाग दमनी मंत्र, गारुणी मंत्र हो, तो भयंकर विषधर सर्पों के बीच में रहता हो, लेकिन उसे जहर व्यापता नहीं है। क्यों नहीं व्यापता है? क्योंकि उसके पास गारुणी मंत्र है। ऐसे ही यहाँ गारुणी मंत्र माने वेद विज्ञान का मंत्र है, टेक्नोलॉजी है। तो कितने इंद्रिय के विषय हो, वैभव हो, भोग हो, लेकिन जिसके पास वेद विज्ञान का मंत्र है वह विषयों में मूर्छित नहीं होते, प्रतिक्षण सजग और सचेत भाव रहता है। ये है सर्वोत्कृष्ट क्वालिटी का मंत्र, कला, टेक्नोलॉजी। दो बातें हुई। तीसरी बात क्या है? तीसरे नंबर का पॉइंट है कि तीसरा पॉइंट है अथवा आत्मा कर्ता श्रुत ज्ञान रूपेण व्याप्ति ज्ञानेन करणभूतेन सर्वं लोकालोकं
जानाति कि आत्मा करता श्रुति ज्ञान रूप व्याप्ति ज्ञान के द्वारा उसे संपूर्ण लोकालोक का ज्ञान होता है। ज्ञान की व्याप्ति किसके साथ है? किसके साथ है? शरीर के साथ ज्ञान की व्याप्ति है कि आत्मा के साथ ज्ञान की व्याप्ति? व्याप्ति माने अभिनव तादात्म्य। किसके किसके साथ है? कि ज्ञान का अभिनव भाव तादात्म्य आत्मा के साथ है। जहाँ जहाँ ज्ञान वहाँ वहाँ आत्मा, जहाँ आत्मा नहीं वहाँ ज्ञान नहीं। तीनों काल विषय, ज्ञान बिना आत्मा नहीं और आत्मा बिना ज्ञान। कौन से काल विषय? भले ही निगुदिया जीव है, उसको भी अक्षर के अंत में बात ज्ञान का उगाड़ है। ज्ञान शून्य नहीं है, समझ में? तो ज्ञान का अभिन्न भाव तादात्म्य किसके साथ है? कर्म के साथ है, विकार के साथ है, शरीर के साथ। किसके साथ? आत्मा के साथ अभिन्न भाव। तो शुद्ध ज्ञान की व्याप्ति किसके साथ है? शुद्ध ज्ञान की व्याप्ति किसके साथ है? आत्मा के साथ है। इसलिए शुद्ध ज्ञान के द्वारा संपूर्ण लोकालोक का परिज्ञान होता है। कैसे होता है? एक प्रमाण आचार्य देव ने दिया है। आचार्य विद्यानंद स्वामी क्या कहा? भावलिंगी दिगंबर संत, उन्होंने बहुत अद्भुत प्रमाण दिया है कि नमस्ते सरस्वती विमल ज्ञान मूर्ति, हे सरस्वती माता, हे निर्मल सरस्वती माता, मैं तुमको प्रणाम करता हूँ। नमस्ते सरस्वती विमल ज्ञान मूर्ति, निर्मल ज्ञान की मूर्ति, हे सरस्वती देवी माता, मैं तुमको प्रणाम करता हूँ। क्यों करता हूँ? नमस्ते सरस्वती विमल ज्ञान मूर्ति, विचित्र लोक यात्रेयम यद प्रसादात प्रवर्तते, जिसके प्रसाद से एक जगह बैठे बैठे तीन लोक की यात्रा का आनंद आ जाता है। क्या कहें, कैसा अद्भुत प्रताप है। एक जगह बैठे बैठे शुद्ध ज्ञान के द्वारा तीन लोक की यात्रा का आनंद आ जाता है। शुद्ध ज्ञान के द्वारा ये जाना कि विश्व में 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक, अधोलोक, क्या कहा 8 करोड़ 56 लाख कितने, ये सब तीनों लोग के अकृत्रिम जिनालय, क्या कहा ज्योतिषी देव और कहा नंदीश्वर द्वीप, पंचमेरु, क्या कहा 2.5 द्वीप के सब जिनालय, सम्मेश शिखर जी, गिरनार जी, चंपापुरी, सोनागिर जी, चिंतामणि, पार्श्वनाथ, सोनगढ़, क्या इन सब की वंदना एक जगह, इन सारे तीर्थों की वंदना एक जगह बैठे बैठे हो जाती है। इतना पावरफुल है ज्ञान। कैसा है? एक जगह बैठे बैठे। अभी हमने सम्मेश शिखर जी का स्मरण किया तो सम्मेश शिखर जी के दर्शन हो जाते हैं। चिंतामणि पार्श्वनाथ के दर्शन यहाँ बैठे बैठे हो जाते कि कितना टाइम लगता है। शुद्ध ज्ञान की व्याप्ति किसके साथ है? पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, क्या कहा ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक, अधोलोक के जिनालय, उन सबके दर्शन एक जगह बैठे बैठे हो जाते कि नहीं हो जाते? क्या कहा? तो शुद्ध ज्ञान की व्याप्ति किसके साथ है? आत्मा के साथ है। तो शुद्ध ज्ञान और केवल ज्ञान, इसमें प्रत्यक्ष और परोक्ष का अंतर है। शुद्ध ज्ञान परोक्ष जानता है और केवल ज्ञान में प्रत्यक्ष जानना होता है। लेकिन ज्ञान का स्वभाव क्या है? क्या है स्वभाव? और कितना जानना होता है? एक जगह बैठे बैठे
संपूर्ण विश्व का लोक का स्वरूप क्या है, आलोक का स्वरूप क्या है, ये एक जगह बैठे बैठे लोकालोक के स्वरूप का परिज्ञान होता है कि नहीं होता है? ये पावर किसकी है? अपने स्वभाव की पावर है, लेकिन हमें अपने स्वभाव की पावर का पता नहीं है। इसलिए हमारा उपयोग कहाँ भ्रम रहा है, कहाँ दौड़ रहा है, बाह्य पदार्थों में दौड़ रहा है, समझ में। लेकिन शुद्ध ज्ञान की पावर कितनी है? और शुद्ध ज्ञान में क्या जानने में आता है कि विश्व के पदार्थ हैं, और ये जानने की अद्भुत पावर ये मेरे स्वभाव में है। ये स्वभाव मेरा अद्भुत ज्ञान रस्ते लबालब भरा है। तो ऐसे स्वरूप का परिचय होता है तो उसने सर्व विश्व को जान लिया। शुद्ध ज्ञान रूप व्याप्ति ज्ञान के द्वारा सर्व विश्व का जानना होता है। जानना होता है मानो ये विश्व के पदार्थ हैं, इनकी सत्ता है, और मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। तो उसका विलास कहाँ होता है? अपनी सत्ता में विलास होता है। तो सत्ता में, अपनी सत्ता में विलास करते हुए विश्व के पदार्थों को जानते हैं कि ये है शरीर। क्या है? ये अनंत पुद्गल परमाणुओं का कंद है। क्या कहा? मैं ज्ञाता हूँ, मैं परमाणु के परिणमन का कर्ता नहीं। कोटि भट्ट श्रीपाल महाराज, कुष्ठ व्याधि चल रही है, कौन सा उदय चल रहा है? असाता वेदनी कर्म प्रकृति का उदय चल रहा है। तो कैसे देख रहे हैं कुष्ठ व्याधि को? ये कुष्ठ व्याधि है, ये शरीर के पुद्गल परमाणुओं का परिणमन है। किसका परिणमन है? इस शरीर के पुद्गल परमाणुओं का परिणमन है। मैं ज्ञाता हूँ। क्या कहा? ये कुष्ठ व्याधि के परमाणु के परिणमन का मैं करता नहीं। मैं कौन हूँ? ज्ञाता हूँ, आनंदित जात है। जितना राग है उतना उपचार भी चल रहा है। क्या कहा? जितना राग है उतना उपचार भी चल रहा है। पर कॉन्फिडेंस पावर कौन सी चल रही है? कि दृष्टि सम्यक है, तो कौन सी पावर चल रही है? ये कुष्ठ व्याधि का परिणमन चल रहा है। ये पुद्गल परमाणुओं का कॉन्ट्रैक्शन है, उनका परिणमन चल रहा है। मैं ज्ञाता हूँ, मैं इसके परिणमन का करता नहीं हूँ। तो कुष्ठ व्याधि का ज्ञान हुआ, तो ज्ञान में वो कुष्ठ व्याधि आई कि नहीं आई? क्या कहा? ज्ञान में कुष्ठ व्याधि आई कि नहीं आई? ज्ञान में कुष्ठ व्याधि का ज्ञान जो कुष्ठ व्याधि का ज्ञान है वो ज्ञान ही है। उसमें कुष्ठ व्याधि का एक परमाणु का भी तादात्म्य हुआ, क्योंकि ज्ञान का तादात्म्य बना आत्मा के साथ है। ये कुष्ठ व्याधि शरीर के परमाणु के साथ ज्ञान का तादात्म्य बना नहीं है। क्या कहा? और जब विशुद्ध भाव होते हैं और सत्ता में जो पाप प्रकृतियां हैं पुण्य में कन्वर्ट हो जाती हैं, पुण्य के रसनवाद बढ़ जाते हैं, पाप के रसनवाद घट जाते हैं, और उदय आता है तो कामदेव के समान सुंदर शरीर, स्वस्थ शरीर। तो क्या विचार चल रहा है? ये ताता वेदनी कर्म का सीरियल चल रहा है। कौन सा सीरियल? अभी असाता वेदनी कर्म का सीरियल चल रहा था, अब कौन सा सीरियल चल रहा है? इस ताता वेदनी कर्म के उदय का सीरियल चल रहा है। और मैं कौन हूँ? ज्ञाता, साक्षी भाव देख रहे हैं एक कर्म को, ये मेरा स्वभाव नहीं है। तो प्रसन्नता और समृद्धि किसके बल से है? स्वस्थ सुंदर शरीर है, उसको देख करके प्रसन्न हो रहे हैं। क्या कहा? किसे देख के प्रसन्न हो रहे हैं?
कि मैं ज्ञाता हूँ। ये कर्म कृत संयोग और विकार ये मेरा स्वभाव नहीं है। तो प्रतिक्षण ये कॉन्फिडेंस पावर चल रही है। कौन सी पावर? कि तीनों काल विषय, ज्ञान बिना आत्मा नहीं और आत्मा बिना ज्ञान नहीं। ये है अद्भुत रहस्य। और अंतिम तर्क क्या दिया आचार्य ने? अंतिम तर्क दिया है, अथवा वीतराग निर्विकल्प त्रिगुप्ती समाधि बले। किसके बल से? वीतराग निर्विकल्प त्रिगुप्ती समाधि बले, अर्थात अंतर पौरुष के बल से केवल ज्ञान उत्पत्ति बीज भूते केवल ज्ञाने जाते सती। क्या कहा? केवल ज्ञाने जाते सती, केवल ज्ञान उत्पन्न होने पर दर्पणे बिंबवत सर्वं लोकालोक स्वरूपम विज्ञायत इति हेतु आत्मनि ज्ञाते सर्वं ज्ञातम भवति। स्वरूप में अंतर्मुख स्वरूप में अंतर्निमग्न परिणति होती है। तो घातीय कर्म का क्षय होने पर केवल ज्ञान रिद्धि प्रकट होती है, और उस केवल ज्ञान रिद्धि में विश्व के सर्व पदार्थों का परिज्ञान होता है। पर ज्ञान किसमें रमता? विलास। ज्ञान का विलास किसमें होता है? ज्ञान अपने में रहते हुए अपनी सत्ता में विलास करते हुए विश्व के सर्व पदार्थ उसकी स्वच्छता में प्रतिबिंबित होते हैं। ऐसा अपना स्वभाव है। तो चार तर्क दिए। पहला तर्क क्या दिया है? कि संपूर्ण विश्व में एक आत्म तत्व ही सारभूत है, सर्वोत्कृष्ट है। ये जिसने आत्मा को जान लिया उसने सर्व जान लिया। दूसरा तर्क क्या दिया? कि स्वापर वेद विज्ञान के द्वारा पर से भिन्न आत्मस्वरूप का परिज्ञान हुआ तो उसने संपूर्ण विश्व को जान लिया। और तीसरा तर्क क्या दिया? कि शुद्ध ज्ञान रूप व्याप्ति ज्ञान के द्वारा संपूर्ण विश्व के पदार्थों का परिज्ञान होता है। और चौथा तर्क क्या दिया? कि स्वरूप में अंतर्मूर्त अंतर्निमग्न परिणति होती है। तो वीतराग निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान के बल से घातीय कर्म का क्षय होने से केवल ज्ञान रिद्धि प्रकट होती है, और उस केवल ज्ञान रिद्धि में विश्व के सर्व पदार्थों का परिज्ञान होता है। अद्भुत क्वालिटी की रिद्धि है। निर्विघ्न निराकुल आनंद रस वेदत रस स्वादत कछु खेद नहीं। क्या कहा? कोई खेद नहीं होता, निरंतर आनंद रस का विलास होता है। और विश्व के अनंत पदार्थ जानने में आते हैं, पर जानने में आने पर थकान नहीं होती है। क्यों नहीं होती है थकान? अपन कंप्यूटर का काम कर रहे हैं, थक जाते हैं। लेकिन यहाँ विश्व के अनंत पदार्थ जानने में आ रहे हैं, लेकिन थकान नहीं होती। क्यों नहीं होती है? कि अनंत वीर प्रकट हुआ है। क्या कहा? अप्रतिहत सामर्थ्य है। कैसी सामर्थ्य है? अप्रतिहत, किसी के द्वारा बाधित होती नहीं है। उस समय सारजी परमागम में भी एक प्रमाण दिया है 15 नंबर गाथा में, जो तत्सदि अपारम तो जानत सब जिन शासनम। जो आत्मा को जानते हैं वह सर्व जिन शासन को जानते हैं। क्या प्रमाण दिया है? कि आत्मा को जान लिया माने संपूर्ण जिन शासन को जान लिया। क्योंकि संपूर्ण जिन शासन में सारभूत कौन है? एक अपना आत्म स्वरूप ही सारभूत सर्वोत्कृष्ट है। तो रामचंद्र जी पांडव आदि महापुरुष हुए, तो उन्होंने द्वादशांग को जान करके किसको जाना?
कि द्वादशांग में सारभूत आत्म तत्व में रमते हैं, विलास करते हैं। तो आत्म तत्व को जान लिया, फिर विश्व के किसी भी पदार्थ को जानने की ललक होती नहीं है। लेकिन ज्ञान की स्वच्छता में विश्व के पदार्थ जानने में आते हैं। ऐसा ज्ञान का स्वभाव है, नेचर है। एक प्रश्न किया, प्रचुर शास्त्री में प्रश्न उठाया कि केवल ज्ञानी परमात्मा को अपने स्वरूप को जान लिया तो विश्व के पदार्थों को जानने की क्या आवश्यकता है? क्यों जानते हैं? मेघन, क्यों जानते हैं? कि यदि ज्ञान की स्वच्छता में विश्व के पदार्थों का परिज्ञान नहीं हो तो उसे विश्व में ज्ञान कौन करेगा? क्या दर्पण की स्वच्छता में पदार्थ प्रतिबिंबित नहीं हो तो उसे विश्व में दर्पण कौन मानेगा? ये तो ज्ञान का स्वभाव है, नेचर है। आते हैं ज्ञान में जाने, पर ज्ञान में जानने में आने पर भी ज्ञान में जो विश्व के पदार्थों का परिज्ञान होता है, कैसे होता है? ज्ञान अपने में रहते हुए विश्व के पदार्थों को जानता है। विश्व के पदार्थों में ज्ञान नहीं जाता है। ज्ञान का तादात्म्यपना किसमें है? ज्ञान अपने में रहते हुए, अपने स्वरूप में विलास करते हुए उस ज्ञान की स्वच्छता में विश्व के पदार्थ जानने में आते हैं। इस तरह आगम, तर्क, न्याय, युक्ति से इस रहस्य का परिचय हो कि संपूर्ण विश्व में एक आत्मस्वरूप ही सारभूत है, सर्वोत्कृष्ट है और उस स्वरूप की अंतर्दृष्टि का सम्यक पुरुषार्थ हो, अनंत जीवन स्वस्थ समृद्ध संपन्न हो। इस भाव से विराम लेते हैं। बैठा बैठा भी नहीं करी सो बात जावाणी से ज्ञान से सुजे लोकालो सो